हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम जो एसएससी के द्वारा डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, कैटेगरी नंबर 17 के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 के लिए, आज हम उसके जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर है वो एसएससी की के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, जो एसएससी ने इनके उत्तर को माना है। आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर खालिस्तान के रक्षक समझते हैं। किसके रक्षक समझते हैं? सरप के। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से तत्वों को शामिल करने में नमूने के लिए बाधा दी जाती है, खालिस्तान प्रतिचयन कहलाता है। कौन सा प्रतिचयन कहलाता है? सत्रीकृत यादृच्छिक, ऑप्शन डी। भारत भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में ये है कि हम जैसे हमारी नागरिकता है, हम भारतीय हैं, हम ना किसी स्टेट के हैं ना किसी यूटी के हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं, यही एकल नागरिकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है? कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है? चंबल घाटी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से खालिस्तान दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति से जो विहित की जाए उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग अपील कर सकेगा। यह है धारा 19 के अकॉर्डिंग। इसमें कितने दिनों की अवधि के भीतर वो प्रारूप में और रीति से जो विहित की जाए उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा? कितने दिनों की अवधि के भीतर करनी होगी ये अपील? ये करनी होगी 30 दिन के भीतर, ऑप्शन बी। काल्पनिक मूल्य विधियों में शामिल है। काल्पनिक मूल्य विधियों में क्या शामिल है? मानक मूल्य, वर्धित मूल्य और प्रतिस्थापन मूल्य, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। भारत प्रताप का संपादक कौन था? बालमुकुंद गुप्त। खालिस्तान मूल्य नीति के अंतर्गत फर्म अपने बाजारों को क्षेत्रों में विभाजित करती है और पहचान किए गए क्षेत्र में स्थित सभी खरीदारों से एक समान मूल्य मांगता है। वो क्या है? अक्षेत्रीय मूल्य नीति के अंतर्गत होता है ये। खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? अनंगपाल तोमर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैथ का है क्वेश्चन, इसलिए हम इसका आंसर हम आपको सीधा बताते हैं। 10 वर्ष, ऑप्शन बी। श्रेणी क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यवहार है। श्रेणी क्रम सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यवहार कैसा है? ये सभी मुकरना, निराशाजनक, प्राथमिकताएं। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या है? हरियाणा संवाद पत्रिका, ऑप्शन सी। पगड़ी द हरियाणवी फिल्म थी पगड़ी द ऑनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था बलजिंदर कौर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेनी अनिवार्य है? किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। भाषा में वो मूल्यों को इथिक्स कहा जाता है। खालिस्तान भाषा में, किस भाषा में मूल्यों को इथिक्स कहा जाता है? लैटिन भाषा में। एक वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत खालिस्तान के बने होते हैं। वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं इन सभी के, सरलता के, नम्रता के, तरलता के। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ खालिस्तान के ऐतिहासिक युग में लड़े थे।
महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ किस युद्ध में लड़े थे? हल्दी घाटी के युद्ध में। R-C = N+2H2 से अभिक्रिया बनी है R-CH2NH2। इसमें ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा निकेल Ni। यदि सफ़ेद को पीला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। पीला उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहते थे? सोनीपत, ऑप्शन डी 20 का। विभाजनात्मक निष्पादन को मापने की समस्या खालिस्तान की होती है? इन सभी की। एक लाभ सूचकांक के चयन, विभाजन, नियंत्रणीय लाभ की गणना में, नियंत्रणीय लागतों की पहचान में समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 28 है, खालिस्तान उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? किसको माना जाता है ये? यादगार ए गालिब को। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक खालिस्तान भावी समय में किए जाने वाली मौद्रिक या मात्रात्मक अभिव्यक्ति के व्यवसाय की योजना या नीतियां हैं? ऑप्शन डी, ये क्या होता है? बजट। जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को किसी ऐसी प्रणाली में रखा जाता है जहां वर्णक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, प्रत्येक वर्णक्रम रेखा अलग अलग रेखाओं में विभाजित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को जीमान प्रभाव कहते हैं। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? ये लगती है यमुनानगर की, हिमाचल और उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये रीजनिंग का है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। द्विनामी वितरण को खालिस्तान वितरण भी कहा जाता है, बर्नौली वितरण भी कहा जाता है द्विनामी वितरण को। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश निवासी को प्राप्त है? बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त है? ये प्राप्त है ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन खालिस्तान त्रुटि कहलाता है? कौन सी त्रुटि कहलाता है? मानक त्रुटि। उन्नीस सौ 82 में अमृता प्रीतम को उनकी काव्य संग्रहण खालिस्तान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन सा काव्य संग्रहण था उसका? कागज ते कैनवास। कंपाइलर को के आउटपुट को खालिस्तान कहा जाता है? इसके कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। उत्तरदायित्व लेखाकरण जो उत्तरदायित्व केंद्रों पर केंद्रित रहता है, खालिस्तान नियंत्रण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहायता करता है। किस प्रक्रिया में सहायता करता है ये? प्रबंधक में। खालिस्तान कानून जो संचारों और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है, साइबर कानून। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए पूर्वी सीमा बनाता है? यमुना नदी। प्रतिस्पर्धाओं के मूल्यों के सापेक्ष मूल्यों के निर्धारण की विधि खालिस्तान कीमत निर्धारण कहलाती है? कौन सी कीमत निर्धारण कहलाती है? प्रचलित दर। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। भारत ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और नए हरियाणा राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की थी? किसकी अध्यक्षता में की थी ये? JC शाह। प्रतिस्पर्धा अधिनियम खालिस्तान, जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है? 2005, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है। 59 का
सॉरी 2002 का जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त देश के हर राज्य में मान्य होगा, लागू होगा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? विश्व जल दिवस कब आयोजित किया जाता है? 22 मार्च को। पूंजी बजटिंग से संदर्भित है। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए खालिस्तान आवधिक आयोजना है। किसके लिए है ये आवधिक योजना? इन दीर्घ के लिए। ऑप्शन सी 61 का दीर्घ आवधिक योजना है ये। दिमागी वर्गीकरण मॉडल में विविधता की विश्लेषण प्राप्त करने के लिए कितने कारकों पर विचार करना होता है? कितने कारकों पर? 2 कारकों पर। खालिस्तान हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। कौन सी बोली है? बांगरू। कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए खालिस्तान पावर पॉइंट का एक टर्म है। कौन सा टर्म है ये? फोटो एल्बम। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष खालिस्तान में बनी है। कब बनी है ये? 1898 में। ऑप्शन सी। एक खालिस्तान एक वस्तु या एक सेवा या एक विचार के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। ये कौन सी राशि है? मूल्य राशि। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में अलिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? कौन सा नहीं आता ये? मारकंडा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा 74 का सी। नींव रखे गए नाम स्त्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके फतेह खान पुत्र के नाम पर रखा गया था। खालिस्तान एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई है। इसका आंसर है डी किस्सा। खालिस्तान इश्यू एक कंपनी द्वारा आगे इश्यू किए जाने वाले शेयरों के लिए मौजूद शेयर धारकों का खरीदने जाने का एक निमंत्रण है। इसका ऑप्शन सी राइट्स एक इश्यू कंपनी द्वारा आगे इश्यू किए जाने वाले शेयरों के लिए मौजूद शेयर धारकों का द्वारा खरीदा जाने वाले का नियंत्रण है। ये थोड़े पेज आगे पीछे हो रहे हैं इनके, हम आपको सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें जो अपोजिट मीनिंग बताना है ऑस्पिशियस का अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बी अनफेवरेबल। मोडाल यूज करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 84 में। इट खालिस्तान रेन इट इज सो सेलिब्रिटी इट मे रेन। मे आएगा इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। कौन सा आएगा? जो क्वेश्चन नंबर 85 है, माई फ्रेंड टुक हिज फर्स्ट पे टू द बैंक टू खालिस्तान इन इट दिस अकाउंट। इसका आंसर आएगा 85 का ए डिपॉजिट। द लिटिल गर्ल खालिस्तान फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क ग्रोप्ड। क्वेश्चन नंबर 87, जीने की इच्छा क्या होती है? यह होती है जिजीविषा। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन थे? मम्मट। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता हैं। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। तमस उपन्यास के लेखक हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी।
ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने बीच में रह गए थे। खालिस्तान छूट वांछित अंतिम रेखा के भीतर अपने बिल संशोधित करने वाले सभी को प्रदान किए गए बीजक मूल्य से घटाई हुई रकम है। वो कौन सी रकम है? क्वेश्चन नंबर 77 का ए, नकदी। भारत का वनस्पति सर्वेक्षण प्रकाशन के रूप में लुप्तप्राय पौधों की सूची बनाता है। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है रेड डाटा बुक। प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और खालिस्तान के बीच विभाजन किया जाता है। किसके बीच विभाजन किया जाता है? मेमोरी के बीच। खालिस्तान विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है। पहले भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया, जो 2 पदक जीते हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में। खालिस्तान लाभ राजस्वों का व्ययों से अधिक है। किसका लाभ है ये? 81 का निवल सी। 82 है जो इसका मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आएगा सी, विकर्ण BD के साथ। क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है कि जो सही सुमेलित है, इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा। जो शताद्रु है वो सतलुज से रिलेटेड है, इसका पुराना नाम। चंद्रभाग है जो उसका है चिनाब के साथ। विपाशा व्यास, वितस्ता सतलुज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में कितने उपभोक्ताओं को कितने अधिकारों की मान्यता दी गई है? कितने अधिकारों की मान्यता दी गई है? 6 अधिकारों की। एक आदेश देने और मध्य सूची के वास्तविक रूप से पहुंचने के बीच का समय अंतराल खालिस्तान का समय अंतराल के रूप में जाना जाता है। किस समय अंतराल के रूप में जाना जाता है? बढ़त। खालिस्तान पैमानों में नाममात्र पैमाना के लक्षणों जमा एक क्रम के संकेतक शामिल है। किसके संकेतक शामिल हैं? क्रम संख्या पैमानों में। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 69, खालिस्तान मांग फलन की आकृति का विवरण देने के लिए सामान्य युक्ति है। ये कौन सी युक्ति है? लोचशीलता। ऑप्शन ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में पीलिया खालिस्तान के अवसर पर गाया जाएगा। ये जन्म के समय पर, कोई जन्म होता है बच्चे का, उसके अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन 50 का ए, कांटवाद मूल्य सिद्धांत खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? इमैनुअल कांट के द्वारा। खालिस्तान फंड एक संस्था है जो विभिन्न निवेशकों से एक स्थान पर धन एकत्रित करती है और उसे शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश करती है। ये कौन सी संस्था है? म्यूचुअल फंड एक संस्था। कॉरपोरेट शासन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कॉरपोरेट शासन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये सभी हैं। निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व, वित्तीय अनावरण और नियंत्रण, स्टॉक विकल्प। खालिस्तान एक प्रश्न है जो आप डेटाबेस से पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेरी। ऑप्शन सी। विविधता के एक मार्गी वर्गीकरण मॉडल के अंतर्गत नमूनों के बीच विविधता 16.7 है और नमूनों के भीतर विविधता 13 है, अतः विविधता अनुपात F है। ये विविधता अनुपात कितना होगा? ये होगा 1:285। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैथ का सवाल है जो अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट का। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 56 का सी, 4.06 रुपये। बाजार का मूल्य विभाजन खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाजार खंडकरण। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। एक नाव के साथ, ये है मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, 8 किलोमीटर की चाल होगी इसकी पर हावर के हिसाब से। पोतांतरण समस्या में मुख्य लक्ष्य
लदाई की खालिस्तान लागत को कम करना है। किसकी लागत को कम करना है? कुल लागत को कम करना है। खालिस्तान माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला थी। कौन थी ये? संतोष यादव। खालिस्तान आरोप वास्तविक लागतों से अनुपालित किए जाने वाली आयोजित लागतों से बनता है। इसका आंसर है ए, लागत नियंत्रण। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से एक सुल्तानपुर है, दूसरा क्या है? कलेसर। कलेसर है यमुनानगर में, सुल्तान है जो गुड़गांव में। 100 की जो सभी विषम संख्याओं का योग है, इसका आंसर आएगा 40 का बी, 2500। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? नितिन गोखले ने। क्वेश्चन नंबर है जो 22, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताते हैं हम आपको। इसका 22वें का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी 10। खालिस्तान प्रोग्रामिंग चरों के एक फलन के इष्टतमीकरण यानी कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण से संबंधित है, जिसे वस्तुनिष्ठ फलन कहते हैं। इसका क्या ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का रैखिक यानी लीनियर। खालिस्तान मांग से संदर्भित है, मौजूदा मांग के साथ मूल्य परिवर्तनों, आय उतार चढ़ाव आदि पर इसकी तत्कालिक प्रक्रिया है। किसकी मांग से संदर्भित है ये? लघु अवधिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता? कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? कालिदास सम्मान, महाकवि कवि कालिदास सम्मान। खालिस्तान लेखाकरण प्रबंधन को सूचना उपलब्ध कराता है ताकि आयोजना, संगठन, निदेशकता और कारोबार परिचालनों का नियंत्रण एक सही तरीके से किया जा सके। इसका आंसर आएगा 26 का ऑप्शन बी, प्रबंधन। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आएगा डी, 26। तो ये थे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। हमने इनके आंसर आपको एचएसएससी की के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।